हेलो दोस्तों, मैं अमन आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण शब्द विचार। इसको हम पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण नोट्स हैं, उसको हम समझेंगे। ओके, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्टों में डिवाइड करूँगा। आप मेरे दोनों पार्ट देख लेना। सबसे पहले से लिख रहा है, वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे शब्द बिखरे हुए रहते हैं, जब उसको सब बोल देते हैं शब्द। जैसे है, हम बोल देते हैं अमन। अमन किसी का नाम है, उस अमन है, उसको बोल देते हैं मना। ये कोई शब्द थोड़ी है। उसको सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ओके, जब वाक्य में लिखे जाते तो पद कहलाते हैं। जब किसी वाक्य में लिख जाते हैं तो उसको बोलते हैं ये वाला पद आपने गलत लिखा है। कोई मिस्टेक हो जाती है किसी शब्द में तो आप बोलते हैं पद में गलत हो गया है आपका। ओके, और उसके बाद है अर्थ सहित अर्थों को सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ होना है उसको हम सार्थक कहते हैं। हर शब्द है जिस किसी ना किसी शब्द का अर्थ जरूर होगा। ओके, एक दूसरे के सामने अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको बहुत सारे नाम होते हैं जिसके, उसको हम पर्यायवाची बोलते हैं। अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द जैसे कि हम बोलते हैं ऊपर जाना है मुझको, फिर दूसरा बोलते हैं नीचे, अरे तू तो उसका उल्टा बोल रहा है, तो यही होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट पेज निकालते हैं। ये नहीं है हमारा नेक्स्ट पेज, ये रहा। ये नहीं है हमारा नेक्स्ट पेज। मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अरे हमारे नए शब्द, जो नए टॉपिक थे वही हैं, जो सुनने में एक जैसे लगें पर भिन्न अर्थ दें, श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ओके, श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर अलग अर्थ देते हैं, अलग अर्थ देते हैं। ओके, समझ गए ना आप? जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ उपयुक्त। मोहन तुम्हारा उपयुक्त कथन उपयुक्त नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, उपयुक्त कथन उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त का मतलब है इधर ऊपर दिए गए छापे में उपयुक्त, अभी मैंने जो बोला था उपयुक्त दोबारा आया था। मोहन तुम्हारा उपयुक्त कथन उपयुक्त नहीं है। जितना तुमने कहा है वो तुम्हारे लिए अभी, मतलब इसमें कैसे समझाऊँ आपको? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जो उच्चारण व सुनने में अलग अलग एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से इनमें भिन्नता है। इन दोनों में भिन्नता है। उपयुक्त, मोहन तुम्हारा कथ उपयुक्त है पर आपका कथ उपयुक्त नहीं है। मोहन तुम्हारा उपयुक्त कथन उपयुक्त नहीं है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, उपयुक्त कथन आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त यानी कि इसमें दे रखा है जो तुमने बोला है वो तो सही बोला है, पर ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब थोड़ा है बहुत। इसमें आगे ना दोनों के अर्थ अलग अलग, इसी को बोलते हैं श्रुति भिन्नार्थक शब्द। और उसके बाद आता है हमारा एक ही शब्द के एक साथ 2 बार प्रयुक्त हो तो वह द्विरुक्त या पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। द्विरुक्त शब्द का जैसे बोल देते हैं एक एक, इसमें डैश लग जाता है बीच में। एक एक, कभी कभी, कहाँ कहाँ, अपने अपने, क्या क्या, उसने क्या क्या खाया, उसने अपने कमरे को सजाया, उन्होंने एक एक बार सब कुछ खेला, ऐसे हो जाता है। ओके, उसको बोलते हैं द्विरुक्त या पुनरुक्त। जब 2 अलग अलग शब्द जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वह शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कि नाप तोल, सोच समझ। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। जब 2 अलग अलग शब्द जोड़े के रूप में, उस ऊपर वाले में क्या था, द्विरुक्त में दोनों एक जैसे शब्द हैं, ओके, बार बार प्रयुक्त होते हैं, उसको बोलते हैं द्विरुक्त। और शब्द युग मतलब 2 अलग अलग शब्द हैं पर एक जोड़े में प्रयोग करते हैं। जैसे कि माता पिता दोनों अलग अलग शब्द हैं, उन दोनों को हम साथ ही में प्रयोग करते हैं। यहाँ वहाँ, सोच समझ, नाप तोल, भूख प्यास, दीन दुखी,
सूझबूझ कर लेकर आना कोई चीज़, सूझबूझ जिसमें हो गया ना। और उसके आगे हमारे, उसके बाद ये है हमारा, अब ये आ गया हमारा, ये हमारा अभी उसी के हिसाब से चल रहा है। ओके, इसका सेकंड पार्ट नहीं है। संस्कृत के मूल शब्द जब उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उसे तत्सम बोलते हैं। तत्सम पेपर में आया था। तत्सम शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द कैसे होते हैं? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फारसी। बहुत से बच्चों ने इसमें संस्कृत लगा दिया था, बहुत से बच्चों ने हिंदी लगा दिया था। इसका आंसर तो संस्कृत है, पर हिंदी बहुत से बच्चों ने लगाया था, वो आपका गलत गया था। इसमें क्या है? संस्कृत के मूल शब्द जब उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उसको तत्सम बोलते हैं, उसको बोलते हैं तत्सम। तो तत्सम हो गया, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सर्प, मुख, नासिक, कर्ण, उल्कू, उलूक, सिंही, घोटक, दुग्ध, ऐसे शब्दों को बोलते हैं। और जो तद्भव होता है, इनका उल्टा होता है, वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। सांप, मुंह, नाक, कान, उल्लू, शेर, घोड़ा, ये सब जितने भी आइटम है हमारे, उनको बोलते हैं। भारत की बोलियों एवं भाषाओं से बने शब्द देशज कहलाते हैं। देशज, देशज भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो क्या बोला है इसमें, क्या लिखा है? भारत की बोलियों एवं भाषाओं से बने शब्द देशज। ओके, जो हमारी भाषा में जो शब्द बनाए जाते हैं ना, हमारी सब भाषा में जो भारत में जो शब्द बोले जाते हैं उनके बोलते हैं देशज शब्द। जैसे कि झाड़ू, पगड़ी, लोटा, थप्पड़ मारूंगा, ठोकर लग गई, खिड़की, झंझना मत, ऐसे बोलता है ना, इसके फोन का झंझनाहट बंद कर दो। उसके बाद है हमारा विदेशी। विदेशी शब्द जो दूसरे देशों में है। हिंदी भाषा के अनेक शब्द ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा में आए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण नहीं दे रखे, इसमें बताते हैं कि विदेशी शब्द के, हाँ उदाहरण दे रखे हैं। पर्दा, प्याज, बीमार, खून, जानवर, जहर, चेहरा, गुलाब, दरवाज़ा, दिल, पुलिस, नर्स, ड्राइवर, ऐसी बहुत से शब्द हैं जिनको हम विदेश के रूप में प्रयोग करते हैं भारत में। ओके, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं क्या लिखा है? संकर शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। ओके, जैसे कि फारसी और हिंदी के मेल से बना है वे कैसा शब्द है? फारसी। और डॉल, डॉल कैसा शब्द है? हिंदी। कहाँ डोल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। ये हमारी जो ब्रज भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। इसके अंदर बेडोल हो गया ना, बेडोल। और एक बोलते हैं जापानी भाषा है हमारा रिक्शा, और हिंदी में बोलते हैं चालक, रिक्शा चालक हो गया। ये हमारे संकर शब्द हो गए, जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनते हैं, उसको संकर शब्द बोलते हैं। ओके, और यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड करूँगा, और आगे के पार्ट में अगली वीडियो में दिखाऊँगा। आगे भी अभी बहुत पार्ट बचे हैं, बोले तो अभी भलाए पार्ट बचे हैं, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और सेकंड पार्ट मेरा ज़रूर देखें। धन्यवाद।